हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार यादव और ये कक्षा 12 के 2023 का 346 बीटी का ये जो है फिजिक्स का पेपर है, भौतिक विज्ञान। तो देखिए, आप लोग वीडियो को देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, यहाँ से शुरू होता है खंड अ। ये सभी सवाल को आप लोगों को हल करके कमेंट में जवाब देना है बहुविकल्पी का, जैसे इसका दिया गया है 1/μ0/ε0 का मात्रक क्या होता है। इसमें लगाया गया है टिक, लेकिन हो सकता है कि ये गलत भी हो और सही भी हो सकता है। तो आप लोग इसे क्लियर करके और कमेंट में बताइए कि कौन सा विकल्प सही है। ये दिया है ये कि 1/μ0 का मात्रक होता है। दूसरा दिया है समीकरण E = PC, जहाँ E, P तथा C क्रम से ऊर्जा, संवेग और प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं, लागू होता है। किस पर लागू होता है ये बताना है। उसके बाद जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है, तो ये बताना है कि ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। धातु की चालकता बढ़ जाती है, दोनों की चालकता घट जाती है। धातु की चालकता बढ़ जाती है तथा अर्धचालक की घट जाती है। धातु की चालकता घट जाती है तथा अर्धचालक की बढ़ जाती है। ये बताना है इसमें से, ऑप्शन में से। आगे चलते हैं। आगे ये भी वह विकल्प में दिया गया है एक चित्र से कि दर्शाइए कि चित्रित छवि के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या है। उसके बाद अंगा नंबर कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है। उत्सर्जक में शुद्धि का न्यूनतम साधारण होता है। जो भी होता है बताना है आपको। आगे चलते हैं। अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए, जिससे क्या होता है वो बताना है। क्या? जिससे अधिक गर्म नहीं होता है, अधिक धारा नहीं लेती है, यह अधिक धारा नाप सकता है, यह मापी जाने वाली धारा में प्रक्षेपण परिवर्तन नहीं करता है। तो ये सब आप लोगों को सॉल्व करना है। बाकी नीचे इंग्लिश में दिया गया है। आगे चलते हैं। अब आ गया उसके बाद खंड ब, जिसमें प्रश्न जो दिए गए हैं ये हैं 5 नंबर का 5 नंबर का प्रश्न नहीं है, सॉरी, ये जो है 1 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए, इसको इलेक्ट्रॉन, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की क्षतिज का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए। इसको बताना है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र को परिभाषित करना है। 6C12 की अपेक्षा 6C14 में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अधिकता होती है, ये बताना है। सारे क्वेश्चन हैं। तो ये सभी आप लोग क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करके मेरे को बताइए कि 1 द्रव्यमान छत्ती में कितनी ऊर्जा निकलती है। विद्युत क्षेत्र ये वाला, इसमें क्या होता है। नॉर गेट की तर्क प्रतीक बनाइए था, इसकी सत्या सारणी लिखिए। उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 ये है, जिसका इंग्लिश वर्जन नीचे दिया गया है। ऊपर वाला का भी यदि आप लोग इंग्लिश जानना चाहते हैं तो देख लीजिए। दूसरे का सभी का राइट मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन आटम, सारे जी दिए हैं। कह रहा है डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस, सब देख लीजिए। ये है सी, जिसमें ये प्रश्न दिया गया है। परीक्षापूर्ण उत्तेजन व्यवस्था की ऊर्जा की गणना कीजिए। आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके कमेंट में बताइए कि ये पेपर आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग जब इस पेपर को सॉल्व कर रहे थे तो क्या आप लोगों को इसमें कितना कितना नंबर आया है। जितना नंबर भी आया हो कमेंट कीजिए, करके सॉल्व करके कमेंट करना है। देखिए, ये है प्रश्न खंड द है, यानी कि ये जो प्रश्न नंबर 4 है, इसमें आया है 5 प्रश्न अंग तक। इन 5 प्रश्नों को आप लोग देखिए और देखकर और इसको सॉल्व करके कमेंट में बताना है। प्रश्न नंबर 4 ही इंग्लिश में दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये 3-3 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न 5 पर चलते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा जहाँ भी आपको लगेगा कि मुझे इसको अभी देखना है, और चूँकि मैं अभी थोड़ा समय के अनुसार, इसलिए इस समय की कमी है, इसलिए इसको हटा दे रहा हूँ। केवल आप लोग वीडियो को रोक करके और देख सकते हैं। देखिए, ये सारे प्रश्न हैं। आगे चलते हैं। इसी में का घ नंबर जो नीचे दिया गया है, अथवा में भी दिया गया है, क्योंकि ये भी 3 नंबर वाला प्रश्न है। उसके बाद इंग्लिश वर्जन नीचे दिया गया है। देखिए, इंग्लिश वर्जन है, ये है अथवा वाला प्रश्न। आगे चलते हैं। ये भी उसी का 5 नंबर का ही इंग्लिश वर्जन है। देखिए, उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो ये दिया गया है खंड य। खंड य, जिसका इंग्लिश वर्जन नीचे दिया गया है, अथवा में है। और ये जो प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है। 5 नंबर के प्रश्न में अथवा में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, ये भी 5 नंबर का है। देखिए, उसके बाद प्रश्न 8। प्रश्न 8 जो है ये आप लोग के सामने है, 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक, यही है प्रश्न 8, देख लीजिए।
इसके बाद प्रश्न आगे पर चलते हैं तो उसी का इंग्लिश वर्जन दिया गया है 8 का ही। और उसके बाद प्रश्न नंबर है ये आपका 9। ठीक, यही था, बस यही आपके 9 प्रश्न ही बोर्ड पेपर में आएंगे, जिसमें से कुछ 5 नंबर के हैं, कुछ 3 नंबर के हैं, कुछ 1 नंबर के, कुछ 2 नंबर के। ये देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, भौतिक नियतांक है, जिसका अंग्रेजी में भी दिया जाता है। ये दिया जाता है इसलिए ताकि आपको सवाल में ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से आप मान देख करके लिख सकते हैं, जो लास्ट में दिया गया था। ध्यान रखिएगा, ये पेपर आप लोग को जैसा भी लगेगा, इस पेपर में जितना नंबर का आप किए कमेंट में बताइए। थैंक यू, जय हिंद।